डिस्काउंट और छूट। ये डिस्काउंट और छूट कितने टाइप के होते हैं? पहला नगद बट्टा, तो इंग्लिश में बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। सेकंड हमारा होता है व्यापारिक बट्टा, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे वो केवल किस बट्टे के करे थे? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करा है। ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। इसको नोट करो पहले फटाफट। अब देखो नगद बट्टा, इसके बारे में देखेंगे नगद बट्टा होता क्या है, इसको क्यों दिया जाता है। नगद विक्रय को प्रोत्साहित करने के लिए नगद विक्रय को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाने वाला बट्टा नगद बट्टा कहलाता है। यह नगद विक्रय को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाने वाले बट्टा नगद बट्टा कहलाता है। इसका लेखांकन इस प्रकार किया जाता है, इसकी जगह निम्न प्रकार किया जाना। अगर ये क्रय पर हो, क्रय पर बट्टा, आपने कोई माल खरीदा है, अगर उस पर बट्टा होगा तो बताओ डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? परचेज डेबिट करते हैं, डिस्काउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और अगर ये विक्रय पर हो, विक्रय पर बट्टा, विक्रय क्या होता है? क्रेडिट। बट्टे को क्या करेंगे? कोई भी डिस्काउंट परचेज और सेल का उल्टा होता है, परचेज करेंगे डेबिट तो डिस्काउंट करेंगे क्रेडिट, ठीक है। सेल करते हैं क्रेडिट तो डिस्काउंट करेंगे क्लियर? नोट करिए। कुल मिला के इस बट्टे का क्या है? आप नगद मान के चलो, कोई आदमी आपके पास आया, आपने उससे बोलिए नगद खरीदेगा तो 100 रुपए का है, उधार खरीदेगा तो 110 रुपए का है। तो नगद खरीदने के केस में आपको माल मिल जाता है सस्ता। सस्ता कौन सा वाला डिस्काउंट दिया जाता है उसके लिए? नगद। कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है? नगद। उधार विक्रय पर ये बट्टा नहीं दिया, ठीक है ना? क्लियर? नोट कर लिया हमने। उसके बाद आप देखो सेकंड नंबर का व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं टीडी। क्या बोलते हैं? टीडी। यह बट्टा प्रत्येक प्रकार के ग्राहक को, तेरा नोट करा दूंगा, प्रत्येक प्रकार के ग्राहक को दिया जाता है, चाहे विक्रय नगद हो या ये वाला बट्टा आप सभी तरह के ग्राहकों को दोगे, चाहे नगद बेचो चाहे उधार, ठीक है ना। इस बट्टे का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण बिक्री को बढ़ाना है। संपूर्ण बिक्री में वृद्धि करना
होता है, इसकी जनरल प्रिविलेज देखो क्या होती है, जनरल एंट्री। इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती, इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती, बल्कि क्या करते हैं, सेल की राशि में से इसे घटा दिया जाता, सेल की राशि में से इसे घटा दिया जाता। हम करिए इसको, ये था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इसका अगर क्वेश्चन में अंतर आ जाए, अंतर क्या होता है, तो पहला अंतर होता है कि व्यापारिक भत्ता प्रत्येक प्रकार की सेल पर दिया जाता है, चाहे नगद हो चाहे उधार, और नगद भत्ता केवल नगद सेल पर दिया जाता है। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा, व्यापारिक भत्ते की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती, कोई एंट्री नहीं की जाती, जबकि नगद भत्ते की एंट्री की जाती। दो इसके डिफरेंस आपको लिखना। इसका देखो आप, जैसे मैं बात करता हूँ, राम को 10% व्यापारिक भत्ते पर 10,000 रुपये का माल बेचा। मैंने राम को 10,000 के व्यापारिक भत्ते पर माल बेचा, इंग्लिश में तो लिख सकते हो आप, goods sold to Ram of ₹10,000 at 10% trade discount। क्लियर। अब इसकी हम एंट्री क्या करेंगे, हमने राम को माल बेचा, ये बताओ कि नगद बेचा या उधार बेचा। इसमें दो बातें हुई, राम को, एक बात तो ये हो गई, एक आई माल बेचा, तीसरी बात हुई 10% का क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तीन तरह की बातें हो गई इसमें, तीन तरह की बात हो गई इसमें। ठीक है, अब देखो राम को, मैंने आपको बताया था राम को, तो राम पाने वाला है कि देने वाला है, राम पाने वाला है, पाने वाला मतलब रिसीवर है, और पाने वाले को नियमानुसार क्या करते हैं हम, डेबिट या क्रेडिट, पाने वाले को बोलते हैं डेबिट। वैसे भी नाम के आगे अगर को आ जाए तो उसको करेंगे डेबिट, याद है, ये हो जाता है पाने वाला। ठीक है, इसको करेंगे हम लोग डेबिट। माल बेचा को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल को क्या करते हैं हमेशा, क्रेडिट। कितने रुपए का माल बेचा, 10,000 का, कितने का बेचा, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करते नहीं है, अभी लिखवाया मैंने, बट ट्रेड डिस्काउंट पर करेंगे क्या, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000, कितने बचे, इसका 10% कितना हुआ, 1,000, कितने बचे। अब एंट्री तो मैंने नहीं करनी है ट्रेड डिस्काउंट की, पर मैं अमाउंट में से, दोनों में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दूंगा। क्लियर। क्या एंट्री बनी फिर हमारी, डेबिट किसको किया, राम, राम अकाउंट डेबिट, राम का अमाउंट कितना है, 9,000। टू में क्या लिखेंगे, टू क्रेडिट क्या करेंगे, सेल्स, सेल्स का अमाउंट कितना हुआ, 9,000। ये इसकी एंट्री। कोई डाउट, क्लियर है, फिर नोट करो, फिर बताओ, फिर नोट करो, फिर बताओ। ये वाली एंट्री है, राम को माल बेचा 10% व्यापारिक छूट है, आधी रकम नगद प्राप्त हो गई। कुल मिलाकर मैंने माल बेचा, कितने का बेचा, पहले ये निकाल, एक तो बेचा मैंने सेल्स, इसमें तीन बातें, तो सेल है, एक राम है, और आधी रकम नगद प्राप्त हो गई, पैसे की बात बिल्कुल कर रहा है, एक ऑफर क्या है, कैश। क्लियर, तीन बातें हो गई इसमें। अब क्वेश्चन में देखो, सेल कितने की करी, 10,000 की, कितने की करी, जिसमें से आपको लेस करना है कितने परसेंट का डिस्काउंट, 10% का, यही लेस कर दो इसको, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट, 10%, कितना हो गया, 1,000। फाइनली आपकी सेल कितने की रही, अब 9,000 की, इसका आधा मुझे कैसे प्राप्त हो गया, नगद प्राप्त हो गया, तो कैश में कितना आ गया, 9,000 का आधा कितना हुआ, 4,500, और आधे पैसे मिले नहीं है, तो किससे लेने मुझे आधे पैसे, मैंने 9,000 का 10,000 का सामान नहीं बेचा, मैंने कितने का बेचा है, 9,000 का सामान बेचा, जिसका आधा तो मुझे मिल गया, आधा मुझे नहीं मिला, तो इसके अब एंट्री कैसे करें, देखो। तो देखो सीधी बात है, सेल को हमेशा क्या करते हैं हम लोग, हमेशा क्रेडिट करेंगे, तो टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए का माल बेचा आपने,
क्लियर। आने वाली वस्तु को क्या करेंगे, डेबिट। आने वाली वस्तु क्या है, कैश। पैसा आ रहा है आपके पास, लिखा हुआ है साफ साफ, नगद प्राप्त हो गया। आने वाली वस्तु क्या करेंगे, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, कितना नगद मिला आपको। और पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट। आने वाला कौन है, राम। राम को क्या करेंगे, डेबिट। राम अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 4000। तो ये जो ऐसी एंट्री है इसको उधार भी है और नगद भी है। तो एक तरह से मिश्रित प्रविष्टि हो गई, कैसे कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। मिश्रित प्रविष्टि, एक ही एंट्री में उधार की एंट्री भी है और नगद की एंट्री। क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और तुम करने को करके बताओ, इसको नोट करो पहले बराबर सब। आपकी एंट्री, ये एंट्री है, दीपक को 40,000 का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा। हमने दीपक को माल बेचा 10% की व्यापारिक छूट पर। 80% रकम नगद प्राप्त हो गई। ये क्वेश्चन करके बताओ। आप लोग जब कभी भी एंट्री करो, क्योंकि आप लोग अभी इतने एक्सपर्ट नहीं है एंट्री करने, ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगता है एक्सपर्ट होने में। आप जब एंट्री करो तो किसी भी ट्रांजैक्शन में टुकड़े कर लो बस, ठीक है। ट्रांजैक्शन के मैं टुकड़े करूंगा, पहला लिख रहा हूँ दीपक को, मैंने इसका बना दिया दीपक को। क्लियर, एक टुकड़ा ये कर दिया मैंने। अब दीपक को से मुझे पता लगा दीपक कौन है, पाने वाला। पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट, ये पता लगा। तो वैसे नाम के आगे को दिख गया तो डेबिट करते हैं। क्लियर, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, दीपक को माल बेचा। क्या बेचा, माल बेचा। माल बेचा को क्या बोलते हैं, सेल्स। और सेल को तो हमेशा ही क्या करेंगे, डेबिट, कभी भी डेबिट नहीं होता कभी, ठीक है। और इसके बाद वो आगे कह रहा है नगद प्राप्त हो गया, नगद प्राप्त, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है वो ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री हम करते नहीं है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट, इसकी हम कोई भी जनरल एंट्री नहीं करते। क्लियर। तो पाने वाले को डेबिट करूंगा। पहले माल कितने का बेचा, ये देखो कितने का माल बेचा मैंने, 40,000। कितने का बेचा, 40,000। और मैंने व्यापारिक छूट कितनी दी है, 10%। तो इसमें से 40,000 का 10% कितना होता है, तो मैंने कितने का माल बेचा, अब मुझे 40,000 से कोई भी मतलब। क्लियर। मुझे नगद कितना प्राप्त हुआ, 80%। कितना प्राप्त हुआ, 36,000 का 80%। कितना होता है, 28,000। क्लियर है, नो डाउट। तो प्राप्त शब्द कहीं दिख जाए तो उसको हम क्या करते हैं, नगद प्राप्त हो, जो चीज हमको मिल जाती है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। तो मैंने कैश को डेबिट करना है, सेल को क्रेडिट करना है। अब ये बताओ कि दीपक ने 36,000 में से 28,800 हमको दे दिए। कितने रुपए रह गए दीपक की तरफ, 7,200। कितने रह गए, 7,200। उसको कर क्या रहे हैं हम, डेबिट। क्लियर। एंट्री को एक बार टुकड़ों में तोड़ लिया करो। ये तो अभी छोटी सी एंट्री, अभी इससे बड़ी एंट्री है, ठीक है ना। पहले इसकी प्रैक्टिस करो। अब एंट्री क्या करेंगे, चेक कर लो। डेबिट किसको किया, दीपक को डेबिट किया। दीपक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से डेबिट किया, 7,200। रोकड़ को मैंने डेबिट किया, कैश को। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 28,800। और टू में क्या लिखना है मुझे, टू सेल्स अकाउंट। सेल कितने की करी मैंने, 36,000। तो दिक्कत इसमें अब भाई सीधा फंडामेंटल है, 36 का माल बेचा, जिसमें से 80% का पैसा आ गया, 20% पैसा नहीं आया। जो आ गया उसको कैश में लिख दो, जो नहीं आया उसको नाम में लिख दो, ठीक है। नोट करो।
देखो भाई आते नहीं ये एंट्री देखो, राहुल से 50,000 का माल खरीदा, राहुल से 50,000 का माल खरीदा, 10% व्यापारिक छूट पर 50% राशि का भुगतान नगद किया। मतलब मैंने अभी तक आपको एंट्री बताई थी सेल की, अब आपको एंट्री कैसी करनी है परचेज की। कंसेप्ट वही है बिल्कुल सेम टू सेम, कैलकुलेशन करिए इसकी, सब मैच करना। देखो देखो इस एंट्री में पहले आप आइडेंटिफाई करो कि ये एंट्री किस चीज के बेचने की है कि खरीदने की है। इसमें लिखा हुआ है माल खरीदा, माल खरीदा को हम क्या बोलते हैं परचेज, और परचेज को हमेशा क्या करेंगे डेबिट। तो डेबिट कर दो इसको, परचेज अकाउंट पैसे बाद में लिखेंगे, ठीक है पैसे बाद में लिखेंगे। अब देखो ये पूरी नगद की एंट्री है, उधार की एंट्री है, वो कह रहा है 50% राशि का भुगतान नगद किया, इसका मतलब इसमें उधार भी और नगद, पूरी नगद नहीं है पूरी उधार नहीं। तो आपको दिमाग नहीं लगाना, तो 2 में लिखना है कैश और 2 में लिखना है राहुल। क्लियर है, ठीक है, नगद के पैसे नगद में आ जाएंगे, उधार के पैसे राहुल, ठीक है। एंट्री तो मैंने लिख दी, अब पैसे कैसे लिखने, पैसे कैसे लिखने, कितने रुपए का माल खरीदा 50,000 का, इसका ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, 50,000 का 10% कितना हुआ 5,000, 5,000 घटा दो कितना बचा 45, परचेज में लिख दो 45। क्लियर है, कितने परसेंट राशि का भुगतान किया 50%, 45,000 का 50% कितना होता है 22,000, और इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख दो 22,000, सॉरी कैश के आगे 22,500, 45 में से 22,500 हुए तो 22 हो गई एंट्री बिना कैलकुलेशन के। डाउट क्लियर है, सही थी। इसकी एक और दूंगा, इसकी प्रैक्टिस करो पहले आप लोग। 75,000 का माल खरीदा, इसको डिस्काउंट 20% व्यापारिक छूट पर, 20% की क्या दी हमने व्यापारिक छूट, ठीक है। 40,000 रुपए का नगद भुगतान कर दिया, इसको करके बताओ। माल खरीदने को क्या बोलेंगे परचेज, और परचेज को क्या करेंगे डेबिट, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट। अब आप देखिए किससे खरीदा सोहन से, और भुगतान कितना किया 40 का, तो पूरा भुगतान हमने नहीं किया, ठीक है। तो कुल मिला के 2 कैश और 2 सोहन, ऐसे कर लेंगे। अगर किसी एंट्री में नगद और उधार दोनों होगा तो परचेज में 2 में कैश लिखेंगे और 2 में नाम लिखेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो परचेज कितने का किया मैंने 75,000 का, छूट कितनी थी मैंने 20%, 75,000 का 20% कितना होता है 15,000 पर, तो लेस कितना बचा, तो इस तरह से परचेज मेरी कितने की हो गई, परचेज कितने की हो गई 60, जिसमें से भुगतान कितने का कर दिया 40,000 का, कैश में कितना आ जाएगा 60 में से 40 में कितने बचे, ये जिसकी भी एंट्री है वो उसकी। देखो भाई खर्चों की प्रविष्टि, पहली बात तो आपको पता कैसे लगेगा ये अपना खर्चा है, रूल नंबर 1 आपको पता कैसे लगेगा ये खर्चा है। क्या शब्द आएगा, चुकाया शब्द आएगा, या दूसरा शब्द क्या आएगा भुगतान, ये 2 शब्द आएंगे तो आप समझ जाना मेरा खर्चा होगा। भाई नेचुरल सी बात है, आपने किसी को पैसे दे दिए तो आपका क्या हो गया खर्चा हो गया। क्लियर है भाई, आपकी जेब से पैसे चले गए, समझ लो आपका क्या हो गया खर्चा हो गया, ठीक है। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको एंट्री पास करनी है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या एंट्री पास करनी है
मैंने नियम लिखवाया था आपको, एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट, और जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, क्रेडिट। जब आपका खर्चा होता है तो एक्सपेंस को तो कर दिया डेबिट, जाने वाली वस्तु हमेशा क्या होती है किसी भी खर्चे में, कैश। आपकी जेब से क्या चला जाता है, पैसा। तो टू कैश। अगर आप पेमेंट कहीं से कर रहे हो, चेक से कर रहे हो, तो क्या लिखेंगे, टू, ये तो नगद भुगतान है, और ये भुगतान कहीं से है, चेक। आप पेमेंट कैश में भी कर सकते हो, और पेमेंट चेक से भी कर सकते हो। क्लियर। आपका किसी भी एंट्री में अगर भुगतान शब्द आ जाए तो आपको एंट्री करनी है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, पर यहाँ एक्सपेंस की जगह क्या आ जाएगा, नेम ऑफ एक्सपेंस, उस खर्चे का नाम होगा। जैसा कि आपने स्टेशनरी खरीदी तो यहाँ एक्सपेंस कौन सा हो गया, स्टेशनरी, स्टेशनरी टू कैश। मान के चलो आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग टू कैश, भुगतान कर दिया आपने। मानो आपकी एंट्री आ गई, सुरेश को चुकाया, एंट्री आई सुरेश को चुकाया, तो खर्चा कौन हो गया, सुरेश। किस पे खर्चा कर रहे हो, सुरेश पे, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब कहीं भी चुकाया शब्द आएगा तो टू में तो आपको कैश लिखना ही लिखना है, और जिस चीज के लिए चुकाया उसको लिख देंगे ऊपर डेबिट। समझ आ गई, ठीक है। सबसे सरल एंट्री है, नोट करो।